ये वासना है इनकी, वासना तृप्त नहीं हो पा रही, तो इनको भैया मैं तो कहती ऐसी महिलाओं के साथ एक फायर ब्रिगेड चलाया करो, है ना, यंग यंग लड़के भेज दिया करो भाई, इनको जहां लगे वहीं करके फायर ब्रिगेड अपना छोड़ा, इनकी आग ठंडी हो गई और ये आ गई वापस। अंजू को भी पाकिस्तान छोड़ दो, अंजू भी यहाँ रहने के लायक नहीं है, और अंजू किस मुंह से आएगी, लज्जित औरत, वासना की भूखी औरत जो अपने परिवार को छोड़कर यार से मिलने चलेगी। अंजू को, सीमा को और इसको सचिन को, इनको बिल्कुल पुलिस वाले पकड़कर इन तीनों का इतनी बुरी तरह पिछवाड़े में मार मार के लाल कर दें कि इनकी आने वाली पुश्तें भूल जाए अंजू और सीमा को, बिल्कुल अंजू और सीमा को, बीच में सचिन। तो उसके पति से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई, अगर तेरे अंदर जरा सी इंसानियत है, तेरे अंदर जरा सी गैरत है, स्वाभिमान है कि तू कुछ है, तो ऐसी महिला का चेहरा मत देख। ऐसी कुतिया को घर में पहली बात तो ताला लगा के निकल जाए। बच्चों ने भी कह दिया हम शक्ल नहीं देखेंगे, बहुत अच्छी बात है। पर 10-10 रावण के मुंह लेकर तुम लोग आते कहां से हो, मुझे ये समझ नहीं आई। अगर आस्था मारे विरोध किया तो विरोध है, इसलिए 4 बच्चों की माँ के लिए कह रहे हैं कि हम लोग खत्म हो जाएगा। हो जाओ भाई, खत्म हो जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमने तुम्हें देखकर और बच्चों का बेड़ा गर्क थोड़ा करना है। तुम्हारे प्यार को मैं जूता मारती, तुम्हारे प्यार को मेरे, अरे बिल्कुल ऐसा प्यार, मैं जूता मारती हूँ, मैं और बच्चियों का बेड़ा गर्क थोड़ा कर दूं। इसको देखकर कल को और बच्चियां बॉर्डर क्रॉस करें। देखिए भैया, पहली बात तो आप मोहब्बत ना कहें, ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये वासना है इनकी, है ना। इनके अंदर जो, मुझे तो यही पता नहीं कि इनको चिल किस चीज की मची हुई है, इनकी इतनी वासना। मतलब एक आदमी से 15 साल हो गए शादी हुए, 15 साल मतलब अंजू को हो गए, 15 साल उसको सीमा को हो गए, उसके बाद भी इनकी आग ठंडी नहीं हुई। ये वासना है इनके अंदर, ये मोहब्बत नहीं ये है, मोहब्बत नहीं है। ये 4 दिन बाद अपने आप ठंडी हो जाएगी भैया। जो वासना एकदम दिमाग में चढ़ जाता है ना, ये जो मतलब लगता है कि मेरा दोस्त, मेरी मोहब्बत, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं, है ना। जो बच्चों के बारे में भी नहीं सोचती, तो उसको वासना कहा जाता है, उसको इससे ऊपर कोई नाम नहीं दिया जाता। और मैं कहना चाहती हूँ जो लोग, चलिए मैं ये नहीं कहती कि बेटियों को, महिलाओं को आज़ादी नहीं चाहिए, है ना। मतलब भैया भारत है, भारत में सबका दिल करता है अच्छा खाना खाने को, अच्छा पहनने को, घूमने को। बात करती अपने फ्रेंड से, बात करती जस्ट फ्रेंड, है ना। मतलब उसका मतलब ये होगा कि अगर भारत में महिलाओं को आज़ादी दे दी गई, तो उसकी आज़ादी का मतलब ये हो गया कि तुम अपनी आज़ादी ऐसे करो कि दूसरों के साथ तुम मतलब अपने पति को धोखा देकर, अगर यही इसका घरवाला, अरविंद शायद नाम है उसके घरवाले का, अंजू का घरवाला, अगर वो ही पाकिस्तान छोड़ो कहीं और गया होता, या अपनी बगल की किसी महिला के साथ उसने कुछ कर लिया होता, तो आज वो पुलिस स्टेशन में होता और उसका पिछवाड़ा मार मार के डंडों से लाल किया जाता। क्योंकि महिलाओं को बहुत कानूनी अधिकार दिया, क्योंकि महिलाओं को सारे कानूनी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कोई कानून ही नहीं है। क्यों? इसलिए कानून दिए गए हैं कि अपने पति को छोड़कर यारों के साथ जाओ, अपनी वासना की तृप्ति करो। 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। एक बात बताओ मुझे, 15 साल की, 14 साल की बेटी है उसकी, 9-10 साल का बेटा है। जिंदगी भर वो क्या मुंह दिखाएंगे समाज को, जिंदगी भर वो क्या लोग उसको कहेंगे, तेरी माँ तो किसी मुसलमान के साथ भाग गई थी, तेरी माँ तो वहां जाकर। अरे भैया, ये अंजू किसको बेवकूफ बना रही है, किसको बेवकूफ बना रही? 4 लोग पागल बन सकते हैं कि नहीं दोस्ती भी तो हो सकती है। मतलब दोस्ती अपने यहाँ ना हो के इंडिया में, इनको दोस्ती पाकिस्तान हुई, है ना। वो एक बंदर सा हमारा सचिन, उसकी भी दोस्ती पाकिस्तान में हुई, अंजू की दोस्ती पाकिस्तान में हुई। मैं सीधी बात कहती हूँ सरकार से, मेरी बात लगती कड़वी पर मैं बोलती हूँ सत्य है। मैं कहती हूँ अंजू को, सीमा को और इसको सचिन को, इनको बिल्कुल पुलिस वाले पकड़कर इन तीनों का इतनी बुरी तरह पिछवाड़े में मार मार के लाल कर दें कि इनकी आने वाली पुश्तें भूल जाए। अंजू और सीमा को, बिल्कुल अंजू और सीमा को, बीच में सचिन को, इनको इतनी पिटाई इनकी लगाए, इतनी पिटाई लगनी चाहिए कि आने वाली पुश्तें भूल जाए कि ये जो इनके अंदर एक वो वासना चल रही है ना, जो इनके अंदर खलबली मची हुई है कि पता नहीं उसके से जाकर हम क्या कर लेंगी। मैं तो कह रही हूँ रही है क्या, पबजी खेलो, इंस्टाग्राम खेलो, फेसबुक व्हाट्सएप। मतलब शर्म आनी चाहिए, शर्म। अंजू को डूब के मर जाना चाहिए अंजू तुझे। सच में अगर तू गैरतमंद महिला है, तेरे अंदर रत्ती भर भी शर्म है,
तो बेटा तुझे डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि तू मुंह दिखाने लायक नहीं है। तूने शादी की नहीं की, हमें कोई मतलब नहीं। तू अपने पति और बच्चों को धोखा देकर गई। मैं उसके पति से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई, अगर तेरे अंदर जरा सी इंसानियत है, तेरे अंदर जरा सी गैरत है, स्वाभिमान है कि तू कुछ है, तो ऐसी महिला का चेहरा मत देख। ऐसी कुतिया को घर में पहली बात तो ताला लगा के निकल जाए। बच्चों ने भी कह दिया हम शक्ल नहीं देखेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अंजू क्रिश्चियन है, ठीक, बात ये नहीं है वो क्रिश्चियन है या हिंदू है या सिख है या मुसलमान है। बात है गलत बात की, गलत के गलत। आज जो महिलाओं का सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं सीमा तो बेचारी ऐसे है, उसके घर में खाने को नहीं। अरे भाई, अब तुम अंजू के लिए सपोर्ट करोगे, ठीक? मतलब मैं कहती हूँ कि ये काला चश्मा पहन के दोगले लोग कहां से आते हैं? ये चेहरा फ्रेम और नेम चमकाने के लिए कभी तो ये महिलाओं को 9,000 गाली दे देते हैं, कभी ये महिलाओं के सम्मान में आ जाते हैं, कभी ये पुरुषों को ये 2-2 चेहरे लेकर 10-10 रावण के मुंह लेकर तुम लोग आते कहां से हो? मुझे ये समझ नहीं आई। अगर आस्था माँ ने विरोध किया तो विरोध है, विरोध है विरोध। मैं नहीं करती दोगलापन, मेरे से नहीं होता। मैं पूछना चाहती हूँ, एक बार मेरे साथ आओ, बैठो, बात करो मेरे साथ। जो लोग बोल रहे हैं कि अंजू आज बहुत परेशान है, सीमा के घर में राशन नहीं है। अरे भाई, लोग तो भाभी कह रहे हैं कि एक भाभी गई तो दीदी गई इधर से। हाँ, भाभी आई। आज लोग कह रहे हैं कि भाभी के घर में राशन नहीं है, 9 जाने खाने वाले। मैं लोगों से पूछना चाहती हूँ, तुम संस्थाएं चलाते हो, तुम गमछे पहन के, सीमा हमारी इज्जत है, हमारे भारत की इज्जत। सुनो भाई, सुनो, हेलो, सुन रहे हो ना मेरी बात? सुनो भैया, सीमा तुम्हारी भाभी, सीमा तुम्हारी भौजी, सीमा तुम्हारी इज्जत। एक संदेश देना चाहती हूँ दोगले और जयचंद हिंदुओं को और ऐसे लोगों को जो अपना चेहरा चमकाने के लिए आ गए हैं। आज सीमा उनकी छोटी बहन की तरह, आज सीमा उनकी बेटी की तरह। अरे तुम मरे हुए हो, डालो ना राशन। रघुपुरा सारा कह रहा है गाँव कि हमारी इज्जत है सीमा, तो रघुपुरा सारा गाँव राशन डाले ना भाई। क्यों सचिन को कमाने की क्या जरूरत है? उनका सचिन तो वो कह रहे हमारी बेटी आ गई, दामाद लगा, तो भाई दामाद बेटी के घर में तो मायके देके आते हैं। तो जो संस्था वाले आ रहे हैं कि नहीं सीमा गलत नहीं है, उसकी भावनाओं को समझो, वो अपने बच्चों को लेकर आ गई, शर्म नहीं आती? इन लोगों को, दोगलों को शर्म नहीं आती? मेरे साथ बात करें ना बैठ के, फिर मैं इनको बताऊं। तो अगर लेकर आ गई, तुम्हें लग रहा है उसके घर में राशन नहीं, उसके घर में मैं देख रही हूँ राशन नहीं, तो भाई तुम इतनी दूर से आ रहे हो उसको मिलने, कोई 1,50,000 का चेक दे दो, साल का राशन डलवाओ सारे। भौजी है, बहन है, छोटी भाभी है, मतलब सिर्फ तुम चेहरा चमकाने जा रहे हो। सीमा का विरोध है तो है, मरते दम तक रहेगा। मुझे सीमा से कोई प्रॉब्लम नहीं। सीमा ने, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आस्था माँ जो है मोहब्बत और प्यार को नहीं देखना चाहती है। मैंने मोहब्बत प्यार देखा ना भैया, हमारा 36 का आंकड़ा है। बहुत सारे लोग तो इनको लैला मजनू से जोड़ रहे हैं। औकात है लैला मजनू से जुड़ने की? इसकी औकात है सीमा की? वो बंदर सा एक मारू साला 2 घंटे नहीं हिलेगा। ये जो बात कर रहे हैं लैला मजनू की, मैं इनको बता दूं कि भाई एक बात बताओ, पाकिस्तान से पहली बात तो हमारे रिश्ते अच्छे है ही नहीं। 36 का आंकड़ा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी हमारा अच्छा चाहा ही नहीं है। और पाकिस्तान में आज भी मैं बता दूं, हमारा बच्चा सरबजीत सिंह गया था, उसकी लाश आई थी 20 साल बाद। मैं कैसे पाकिस्तान और सीमा को कैसा अच्छा कर लूं? सीमा कई भाई बहन थे जिन्होंने उसके साथ दुष्व्यवहार किया, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। उसको आने से पहले सोचना चाहिए था, उसको मरना है मरे, उसको जीना है जिए, उसको कुछ भी करना है करे। ये जो चूचा सा, जो अंडे से निकला हुआ चूचा सा मरा सा तुम्हारा सचिन जो बोल रहा है कि जब ये चली गई फिर हम दोनों ऐसे, अरे शर्म कर, डूब के मर जा। 9 महीने जिस माँ ने तुझे पेट में रखा, जिस बाप ने तुझे चलना दिखाया, तू एक ही बच्चा और तू एक कल की आई हुई लड़की, मतलब महिला के लिए, 4 बच्चों की माँ के लिए कह रहे हैं कि हम लोग खत्म हो जाएगा। हो जाओ भाई, खत्म हो जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमने तुम्हें देखकर और बच्चों का बेड़ा गर्क थोड़ा करना है। तुम्हारे प्यार को मैं जूता मारती, तुम्हारे प्यार को मेरे, अरे बिल्कुल ऐसा प्यार मैं जूता मारती हूँ, मैं और बच्चियों का बेड़ा गर्क थोड़ा कर दूं। इसको देखकर कल को और बच्चियां बॉर्डर क्रॉस करेंगी, इसको देखकर कल आतंकवादी आएंगे। हो सकता है कि ये 15 अगस्त आने वाली हो, कोई बॉम्ब ब्लास्ट
बर्दाश्त करने वाली हो। ये तो पकड़ी गई तो अलग बात है भैया, कुछ भी हो सकता था मेरे देश में। बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पार छोड़ के आना चाहिए, फेंक के आना चाहिए। अंजू को भी वहीं छोड़ दो, पाकिस्तान में अंजू को भी पाकिस्तान छोड़ दो। अंजू भी यहाँ रहने के लायक नहीं है। और अंजू किस मुंह से आएगी? थू है अंजू के मुंह पर मेरा, किस मुंह से आएगी? बेशरम औरत, लज्जित औरत, वासना की भूखी औरत, किस मुंह से आएगी ये यहाँ पर वापस? है छोटे छोटे मासूम बच्चों को, आज बच्चे बेचारे रो रहे हैं, बच्चे मुंह दिखाने के लायक नहीं। पति की हालत देखो, बाप की हालत देखो। थू ऐसी औरत पर जो अपने परिवार को छोड़कर यार से मिलने चलेगी। ये महिलाओं ने ट्रेंड बना लिया कि 3-3 4-4 माँ बच्चों की माँ होती हैं और यारों से यारी लगाकर भाग जाती हैं। इनको शर्म नहीं आती? डूब के नहीं मर जाते ऐसे लोग जिसका साथ दे रहे हैं? साले मेरे से आकर बात करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। आओ जो वेट करो मेरे से, मेरे घर आओ, मुझे जहां बुलाओगे मैं वहां आऊंगी। शर्म आनी चाहिए ऐसे गंदे लोगों को। नेगेटिव सोचते हैं तो सोचे, नेगेटिव सोचने वाले एक बात मुझे बस बता दे, ये बात मेरी गौर से सुनना, जो मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हो, कि कल तुम्हारी लड़की 4 बच्चों को लेकर गैर मर्द के साथ भाग जाए तो आपकी भावना कैसी होगी? तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा है, कोई महिला 3-4 बच्चों को लेकर उससे 8-10 साल बड़ी तुम्हारे बेटे के साथ आ जाए, फिर बताना कि तुम्हें कैसा लगेगा। फिर मुझे बताना कि तुम सीमा की कैसी सपोर्ट करोगे। ये भैया हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये जो दोगले सांप है ना, दोगले, मैं जानती हूँ इन लोगों। अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।